जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को दी जाएगी रोजगार उन्मूलन शिक्षा। स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में 20 नवंबर को केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा पुरस्कार। फसल को बारिश से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी सलाह। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में जूनियर इंजीनियर व डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों में नौकरी पाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लगभग 700 पदों में होने वाली भर्तियों पर 1,20,000 आवेदन आए हैं। बता दें कि एक पदों के लिए लगभग 150 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब ये और बढ़ने की संभावनाएं हैं क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की तिथि बिजली विभाग ने 1 सप्ताह और बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी 18 नवम्बर की रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले इसकी तिथि 11 नवंबर 2021 तक बढ़ाई गई थी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के प्रबंध निर्देशक उज्ज्वला बघेल ने बताया कि जूनियर इंजीनियर के लिए 307 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 400 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। लगभग 57,000 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया है लेकिन शुल्क जमा नहीं की है, इसलिए युवाओं को इसे पूरा करने के लिए 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है ताकि जो युवा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फीस पेमेंट नहीं किए हैं वे कर सकें और उन्हें सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिल सके। आज धरती में रह करके आदिवासी अस्मिता और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। झारखंड में रांची जिले के उलिहार कापू में 15 नवंबर 1875 में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। जी हाँ, इनके जन्म दिवस के अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके अंबिकापुर जा रही है। इसी सिलसिले में बीते दिनों राज्यपाल बिलासपुर पहुंची, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास स्थान पर पहुंच करके कुछ देर वहां समय बिताया और तिलक नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम में शामिल हुई। के बाद रात्रि 9 बजे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कुलपति निवास स्थान पर भोजन किया। उसके बाद रात्रि 12 बजे ट्रेन के द्वारा अंबिकापुर रवाना हो गई। केंद्र सरकार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को गौरव जनजाति दिवस के रूप में बनाने का मन बनाया है। जी हां, 15 नवंबर को अब गौरव जनजाति दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि रायपुर के पंडरी में जनजातीय मेला का आयोजन किया जा रहा है जो आज से 3 दिनों तक चलेगा। मणिपुर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव पत्नी बेटे का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ लाया गया। मणिपुर की राजधानी इंफॉल से सेना के विशेष विमान से राजधानी रायपुर पहुंची और एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। साथ ही सीएम भूपेश बघेल जी एयरपोर्ट पहुंच करके कर्नल दिव्यांगत उनके बेटे और पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित किए। उसके बाद सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से पार्थिव देह उनके गृह स्थान रायगढ़ पहुँचाई जाएगी, जहाँ उनका आज 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए शहर के रामलीला मैदान में उनकी पार्थिव शरीर को रखी जाएगी ताकि रायगढ़ शहरवासी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए रायगढ़ के सर्किट हाउस मुक्ति धाम में ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी जाएगी। जी हां संगवारी हो, हमें गर्व है कि ऐसे वीर सपूत छत्तीसगढ़ में जन्म लिए जो बिना सोचे समझे देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया गया। इनका बलिदान भविष्य में हमेशा याद रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के द्वारा बाल दिवस के अवसर पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय मानकों के अनुरूप पढ़ाई होगी, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही प्रदेश में स्कूल संचालित होंगे और 2030 तक इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। तब तक प्रदेश में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। यही नहीं, 3 साल के बच्चों के लिए मालबाड़ी स्कूल भी खोले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कामयाब हो पाए इस तरह इनको तैयार किया जाएगा। शिक्षा नीति 2030 को सामने रख करके काम शुरू किया गया है। जी हां, शिक्षा के अधिकार जो 8वीं तक का है उसे बढ़ा करके 12वीं तक किया जाएगा, यानी कि प्रदेश में अब निःशुल्क शिक्षा 12वीं तक दी जाएगी। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए माड़वाली स्कूल भी खोले जाएंगे और उन्हें प्री स्कूल की शिक्षा दी जाएगी। पाठ्य पुस्तक निगम छापेगा पुस्तकें। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी मैगजीन की छपाई पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर के द्वारा किया जाएगा, जो बच्चों को स्कूलों में बांटा जाएगा। सरकार के द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर फोकस होगा, यानी अब प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि 12वीं के छात्रों को बोर्ड के रिजल्ट मिलने के साथ साथ ITI के भी डिग्री दी जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ा ऐलान था। इसे ही प्रदेश में अब बढ़ाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हुई जमकर के बारिश बीते दिनों, जिसमें किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ साथ बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने इस बारिश को फसल नुकसानदेह करार किया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अभी काफी फसल खेतों में ही कटकर पड़ी हुई है और जो नहीं कटी है उनकी तेज हवाओं के चलते बालियां भी खराब हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण धमतरी में बारिश से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं पत्थल गांव में भी धान की फसल और टमाटर की फसल चौपट हो गई है और इस मौसम की वजह से टमाटर के दाम भी बाजार में बढ़ गए हैं, जिससे आम लोग और किसान दोनों परेशान हैं। पत्थल गांव, बगीचा, कुनकुरी, तमनार दूसरे दिन भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहां बारिश हो रही है। लैलूंगा में तो 102 mm बारिश हो गई है। आपको बता दें कि 18 से 19 नवंबर को भी कई जिलों में बरसात होने की आशंका जताई गई है। 25 से 30% नुकसान की आशंका भी जताई गई है। इस बारिश के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द ही फसल मूल्यांकन किया जाएगा कि फसल कितनी खराब हुई है। इसी मौसम बदलाव के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को अपनी फसल 19 नवंबर के बाद काटने की सलाह दी है और कृषि वैज्ञानिकों ने ये भी सलाह दी है कि खेतों में रखे हुए धान के फसलों को खलिहानों में रख करके बारिश से बचाने के उपाय किए जाएं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अस्पताल के सुरक्षा मानकों को लेकर के एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायपुर जिला प्रशासन ने फायर सेफ्टी के लिए जांच की टीम गठित की है, जिसके बाद इस सेफ्टी टीम को जांचने के लिए नगर निगम ने अपने क्षेत्रों में 128 निजी अस्पतालों का नाम दिया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में 300 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं, जबकि जिले में 1500 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक उपलब्ध हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट ने अभी से जांच पर सवाल उठा दिए हैं। तो वहीं कोरोना काल में भी अभी तक आगजनी वाले अस्पतालों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस आगजनी की घटना में दम घुटने से 5 मरीजों की मौके पर ही मौत हो गई थी। श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई की ओर से धर्मांतरण के विरोध में 15 नवंबर यानी आज से धर्म जागरण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भिलाई के हनुमान मंदिर से होगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस पखवाड़े में प्रतिदिन 2 पालियों में पदयात्रा निकाली जाएगी। एक दिन दुर्ग से कुम्हारी तक अलग अलग क्षेत्रों से पदयात्रा निकाली जाएगी। इस रैली के माध्यम से हिंदू समाज के लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करना होगा, जिससे प्रदेश में धर्मांतरण को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिलौरी में कल सुरक्षा बलों ने माओवादी यानी नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में 26 माओवादी नक्सली मारे गए। इनमें से 6 माओवादी महिला भी शामिल हैं। इनके पास से करीब 5 नग AK-47 राइफल, 9 नग SK, 12 बोर बंदूक सहित कुल 29 हथियार बरामद किए गए हैं। देश भर में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2,44,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,64,00,000 टीके पहली खुराक के रूप में लोगों को दी गई है, तो वहीं 80 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज दी गई है। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।